देखो राइबोसोम के कार्य ना, राइबोसोम के कार्य, यानी कि राइबोसोम का क्या कार्य है, यही है ना। राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का सबसे पहला कार्य है क्या? प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है? कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका में। क्योंकि यह अंतर प्रतिरपी जालिका में पाया जाता है। अंतर प्रतिरपी जालिका जो होती है अंदर खुरदरी होती है, तो उसमें भोजन का अवशोषण होता है। जब भोजन का अवशोषण होता है तो उससे प्रोटीन बनता है ना, बचेगा तो उससे प्रोटीन बनेगा। इसका पहला कार्य हुआ कि प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है तो हमारे शरीर में क्या मिलेगी? ऊर्जा। ठीक है। अगला है कि लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाता है, मतलब हीमोग्लोबिन जिसके कारण जिसे लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ना, जो रक्त लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो रक्त लाल होगा। उसी का क्या उसका निर्माण कौन करता है? राइबोसोम ना, उसका निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। अगला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के लिए एंजाइम एवं कारकों का संश्लेषण करता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब होता है जो बड़ी श्रृंखला एक दूसरे प्रोटीन को जोड़ती है ना, प्रोटीन की श्रृंखला जो एक दूसरे से जोड़ती है, उसके लिए एंजाइम एवं कारक को इकट्ठा करके उसे ला कर देता है कि भैया ये प्रोटीन बन जाए। ठीक है। अगला वाला है कि टीआरएनए एवं आरआरएनए। टीआरएनए आरआरएनए मतलब समझते हो? नहीं। टीआरएनए आरआरएनए एक और होता है एमआरएनए। क्या होता है? एमआरएनए मैसेंजर ना। देखो एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं ना, एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्यों? एम से होता है मैसेज करना, मैसेज मतलब संदेश देना। किसको? आरएनए तो उसका पिता है समझो, मैसेंजर को केवल साथ में लिया है। उसके बाद एक है टीआरएनए, दूसरा है आरआरएनए। एमआरएनए मैसेज देता है, सूचना देता है, और टीआरएनए उसे ट्रांसफर करता है। आरआरएनए उसका नया निर्माण बनाता है ना, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एमआरएनए जो हम जैसे अब हम लोग पैदा हुए हैं ना, पैदा होने से पहले जन्मे से ही हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 10। पैदा होने से पहले मतलब पैदा होते हैं, जब होते हैं बनते हैं तभी से हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। इतना समझ आया? तो यह क्या करता है एमआरएनए? उसके बाद जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो चुन करके उसे ले जा करके किसको सूचना देता है ना, ले जा करके प्रोटीन ग्राही को सूचना देता है भैया एमआरएनए मिला। जैसे अब हमको यहाँ हो गया एमआरएनए, एक वहां टी हो जाए, एक वहां से आर ना, तो एमआरएनए मतलब अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको मालूम हम एमआरएनए हो गए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे दूसरे को ट्रांसफर करोगे, दूसरे दोगे कि नहीं, इसका मतलब आप टीआरएनए हो। अब हम पढ़ा रहे हैं तो एमआरएनए हम आपको सूचना दे रहे हैं कि इस तरह से पढ़ा जाएगा, और आप क्या कर रहे हो, उसे ट्रांसफर करो किस पे? कॉपी पे, कॉपी पेन पे माध्यम से ट्रांसफर करोगे परीक्षा में, फिर वह जाकर के आगे क्या करेगा? निर्माण करेगा। भैया एग्जामिनर सही लिखा है क्वेश्चन की, गलत होगा तो भैया फिर मतलब रिवर्स हो जाएगा, और सही हो तो फिर आगे जाएगा ना। तो कहने का मतलब एमआरएनए क्या करता है? सूचना देने का कार्य करता है कि 10 अमीनो अम्ल पहले से कितने हमारे शरीर में हैं, उसको क्या इकट्ठा करता है ना। एमआरएनए 10 अमीनो अम्लों को पहचानता है, पहचान करके देता है। जो 20 अमीनो अम्ल मिलकर के क्या एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जानते हो नहीं? 20 अमीनो अम्ल मिल करके क्या करते हैं? एक ही प्रोटीन बनाते हैं ना, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ में आया? तो अब ये तीनों समझ में आया? ये हमारा क्या होता है? सूचना देने का करता है। क्या करता है? सूचना। हम भोजन किए, भोजन का पाचन हुआ, अगर अमीनो अम्ल बनाने वाले 10 प्रोटीन मिल गए हैं, उसे लेकर के दे देता है किसको? प्रोटीन ग्राही को। भैया 10 अमीनो अम्ल मिला, ले लो, बना लो, अपना काम कर लो, बाद में हमें मत करना, नहीं पहचान पाए। अगर मान लो यही हमारा अगर चला जाता है उसके पास, तो कौन पहचानता आगे? ठीक है। अब जैसे हमारा कहने मतलब है, हम तुम लोग इतने लोग बैठे हो ना, इतने लोग को हम क्या करें, यहाँ से निकाल कर कहीं और पढ़ाएं, और बाकी बायोलॉजी 11 क्लास कहीं 11 क्लास नहीं चलती, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे के पास। जब दूसरे में चले जाएंगे तो उनका प्रोटीन मतलब तो हमारा दिक्कत होगा ना, हमारा दिक्कत होता, समझ ही रहे हो ना? अरे ना, ऐसे होता है। देखो सही बात, अच्छी बात है, ठीक है। देखो तो एमआरएनए क्या करता है? संदेश वाहक आरएनए होता है जो क्या करता है? सूचना देता है। ठीक है। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, कितने अमीनो अम्ल मिले हैं, कितने प्रोटीन मिले हैं, उसे क्या करके पहुंचाता है। और आरआरएनए क्या करता है? उसे
नया निर्माण करता है। तो जो हमारा राइबोसोम है ना, जो हमारा राइबोसोम है वो क्या करता है, टीआरएनए और आरआरएनए को जोड़ने का स्थान देता है। ये दोनों रहेंगे तो पहचान करके ले आएंगे प्रोटीन, तभी तो हम बना पाएंगे, और नहीं रहेगा तो कहां से बनाएगा प्रोटीन, नहीं बना पाएगा ना। इतना समझ में आया। तो राइबोसोम किसे कहते हैं, समझ में आया। राइबोसोम एक प्रोटीन ग्राही है। पूर्व केंद्रीय एवं सुकेंद्रीय दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो पूर्व केंद्रीय में 7ts राइबोसोम और सुकेंद्रीय में 8ts राइबोसोम ना। 7ts में दो प्रकार की उप इकाइयां पाई जाती हैं ना। 7ts में दो प्रकार की उप इकाइयां पाई जाती हैं, पहला है 50s और दूसरा है 30s। मतलब 50, 30, 80 मिलकर 10 प्रोटीन उसमें बचता है, ठीक है। और जो 80s है उसमें भी दो उप इकाइयां पाई जाती हैं ना, एक 60s है, दूसरा 40s है। बात समझ में आया। अब उसके बाद फिर राइबोसोम के कार्य, इसके निम्न कार्य हैं। निम्न कार्य का मतलब बहुत सारे कार्य हैं, जैसे प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करना। दूसरा है जो लाल रुधिर होता है, लाल रेड ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता है। फिर उसके बाद किसके सहायता से, एंजाइम एवं कारक की सहायता से। उसके बाद फिर टीआरएनए जो आरआरएनए है उसे क्या करता है, उसे एक दूसरे से जोड़ने का स्थान देता है। ये दोनों रहेंगे तो प्रोटीन का निर्माण सही होगा। अगली हेडिंग बनाएंगे लयन का।